चांदनी छिटक रही थी और सुख स्पर्श वायु बह रही थी। भगवती छत के ऊपर पलंग पर पड़ा था। छत पर छिड़काव भी हो गया था और बहू अपने हाथ का बुना हुआ तीलियों का पंखा लिए खड़ी हवा कर रही थी। एकांत में भी घूंघट उसके मुख पर पड़ा। भगवती ने प्रेम भरी चितवन से अपनी नवोढ़ा स्त्री को देखते हुए कहा, ऊपर का चांद तो निकल आया है, नीचे का बादलों में ही छुपा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की कहानी। बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह जरा सिकुड़कर बोली, इस तरह पंखा झलती रही। भगवती ने देखा उसे बारीक घूंघट के भीतर मंद मुस्कान छा गई है। उसने पंखे की झालर पकड़कर अपनी ओर खींच ली। उसके साथ ही बहू के हाथ और उसका शरीर भी भगवती के ऊपर झुक गया। उसने पंखे की झालर छोड़कर एक हाथ उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे से उसका घूंघट खोलने। बहू ने लजाकर कहा, नहीं नहीं। इसके बाद वह बलपूर्वक छिटक कर अलग जा खड़ी हुई। भगवती इससे नाराज नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते उठकर कहा, जाने दो, इतना बिगड़ती क्यों हो? मुझे तो इस गर्मी में तुम पर तरस आ गया। यह लो और ओढ़ लो। इतना कहकर उसने दोहर उठाकर बहू पर डाल दी। नववधू कुछ उसके बोझ से और कुछ लाज से जरा नीचे झुक गई। फिर धीरे धीरे बोझ उठाकर बोली, तंग करोगे तो चली जाऊंगी। भगवती ने कुछ खिसके हुए घूंघट से देखा कि उसके भाव में बल है, होठों पे मुस्कुराहट और नेत्रों में लाज है। उसके चांद से तो मुंह तो ताकते हुए कहा, नीचे डर नहीं लगेगा? डर काहे का? यही अंधेरे उझेलेगा क्या डर? और मुझे पंखा कौन करेगा? आप खुद कर लेना। भगवती ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, जो लो पंखा मुझे दो। इतना कहकर उसने स्त्री के हाथ से पंखा झटक कर ले लिया और दूसरी ओर मुंह फेर कर जल्दी जल्दी पंखा करने लगा। क्षण भर चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने पंखा पकड़ लिया। भगवती ने मानो चौंक कर कहा, यह क्या, तुम यही हो? बहू ने जरा रिस स्वर में कहा, चलो उधम रहने दो, पंखा मुझे दो। अब उसका आधा घूंघट खिसक चुका था। जान पहचान और बात भी बढ़ गई थी। भगवती को इतने से संतोष ना हुआ। उसने पंखे को जोर से पकड़कर कहा, दी हुई चीज को छीनती हो, बड़ी भली हो। स्त्री ने कुछ ना कहकर पंखा छीनना शुरू कर दिया। भगवती ने हाथ ऊपर करके कहा, पंखा अब न मिलेगा। बहू ने जरा पति के ऊपर झुककर और घुटनों का पलंग पर सहारा लेकर उछक कर पंखा लेना चाहा। भगवती ने मतलब साध लिया। उसने इस अवसर पर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंग पास में बांध कसकर छाती से लगा लिया। नव चंद्रमा का उदय हुआ, सुधा बरसने लगी। इस पृथ्वी पर जो सुख सबसे बढ़कर है, उसके प्रलोभन से मनुष्य संसार का सभी झोंक सहकर जीवित रहता है। वही आस्वाद, वही रस भगवती को आज प्राप्त हुआ। उसने मुक्त होकर अपनी अत्यंत प्यारी नई स्त्री का इस अत्यंत स्नेह, उत्साह और आनंद से चुंबन किया। वही मानो उसकी संधि थी। उसके साथ ही सब झगड़ा रफा हो गए थे। फिर किसी ने पंखे के लिए इतना झगड़ा करते दोनों को कभी नहीं देखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।